सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए एक छोटी सी आज फिर से खुशखबरी है। कल तो आपका 4500 रुपया केंद्र सरकार का पिछले दिसंबर महीने का आ ही गया था, लेकिन आज आप सब बहनों का जो अतिरिक्त मानदेय है, जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार देती है, जिसे हम पीएलआई या फिर अतिरिक्त मानदेय के नाम से जानते हैं, तो वो 1500 रुपया आज लगना शुरू हो गया है। बहुत सी बहनों का पैसा लग गया है, जिनमें से कुछ ही बहनों की फोटो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं। और भी जानकारी है तो वीडियो को आप सब बहनें पूरा जरूर देख लेना। ये बहन है आशा, जो कि लखनऊ से आती हैं। लखनऊ में आज राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार का 1500 पीएलआई जो है वो लग गया है। अब ये जैसे ही सक्सेस होगा आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। जया देवी बहन है, कुशीनगर से आती हैं, उनका भी देखो 1500 पीएलआई जो है वो पैसा लग गया है। चाहे बहनों आप इसको पीएलआई कह लो या फिर आप इसको अतिरिक्त मानदेय कह लो, क्योंकि सरकार इसको जो है पर्पस में जो देती है लिख करके वो यही देती है, अतिरिक्त मानदेय, और ब्रैकेट में पीएलआई भी लिख देती है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, कुछ बहनों का 1500 के अलावा भी आएगा। अब जैसा जिनके वहां जिले में जिम्मेदार अधिकारी उनका पीएलआई अगर जनरेट करेंगे तो उनका पीएलआई और भी आएगा। जैसे कि इनमें से एक बहन है दीपिका मिश्रा, जो रायबरेली से आती हैं। बहन ने मैसेज किया है और स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं कि भैया जी गुड मॉर्निंग, मैं दीपिका मिश्रा रायबरेली यूपी से हूं और भाई हमारे यहां पीएलआई 500 प्लस 1500 अंडर प्रोसेस में आज लग गया है। 4500 रुपया अभी भी अंडर प्रोसेस में पहले वाला भी लगा है, तो बाकी पीएलआई का इनका देखो 500 रुपया और प्लस 1500 रुपया लगा है। अब जो 1500 आते हैं वो तो सबके आते हैं, क्योंकि वो 1500 रुपया राज्य सरकार का अतिरिक्त मानदेय है। यानी कि ये पैसा जो राज्य सरकार पहले 1000 देती थी, जिसमें 500 बढ़ गया था, वही मिलाकर के 1500 होता है और ये सबका आता है। बाकी रह गया जैसे कि किसी का 500 का अलग मैसेज आ जाए, किसी का 1000 का भी आ जाता है, और किसी का 1000 प्लस 500 का आ जाता है, किसी का पूरा 1500 का ही आ जाता है। तो इस तरह से भी मैसेज आते हैं, तो वहां पर जैसे जिलों में जैसे भी वो जारी करते हैं, जिसकी जैसे शर्तें पूरी होती हैं, क्योंकि एक शर्त के अकॉर्डिंग 1000 मिलता है और एक शर्त पूरी करने के अकॉर्डिंग 500 मिलता है। बस ऐसे ही चीजें हैं जिस वजह से ये दिक्कतें लोगों के सामने आती हैं। ये सरिता देवी बहन है, उन्नाव जिले से आती हैं। इन्होंने 2 मैसेज भेजे हैं, कल के हैं 10 तारीख के। 500 रुपए का एक ये डेबिट हुआ और इसके अलावा एक 500 रुपए का ये, तो 2 स्क्रीनशॉट उन्होंने हमको भेजी हैं। तो ये तो कुछ है बहने जिनका भी आज कह सकते हैं कि अतिरिक्त मानदेय शायद हो सकता है इनका भी, लेकिन जो है सो है। अभी हम आपको और भी कुछ बताएंगे। इन बहन का सुनिए, नुसरत फातिमा बहन है, सीतापुर से आती हैं। कल इन्होंने लिखा था कि बाकी के 1500 गायब हो गए हैं, जैसे अगस्त सितंबर के गायब हुए थे। तो बहन गायब नहीं हुए हैं, कल आपने मैसेज लिखा था, क्योंकि कल पीएलआई नहीं लगा था, इसके पहले पीएलआई नहीं लगा था। तो ध्यान से सुन भी लिया करें कि कब मैं क्या कहता हूं। पहले 4500 ही लगा था, तो इसीलिए 4500 ही आपको बताया गया, वही कल आपका क्लियर हो गया। आज 1500 लगने शुरू हुए हैं, हो सकता है लेट लतीफ दोपहर तक, शाम तक लोगों के धीरे धीरे लग जाएं, तो वो पैसे आज लगेंगे, गायब कहीं नहीं हुए हैं, तो आज लगेंगे। और फिर देखो ये कब सक्सेस होते हैं, हो सकता है आज ही सक्सेस हो जाए या फिर कल सक्सेस हो या फिर परसों हो, तो जब भी सक्सेस होंगे तब आगे देखा जाएगा। लेकिन आज पैसे 1500 लगने शुरू हो गए हैं। अब देखिएगा बहन, एक जरूरी बात कर लेते हैं जो कि अब करनी चाहिए, क्योंकि कल हमने अपना आईपैड जो है परसों यानी आ गया था, कल से खबरें भी मैंने, मुझे लगता है कल से मैंने स्टार्ट की थी अपने आईपैड से ही। तो आप देख सकती हैं यहां पर ये सुनीता बहन हमारी अयोध्या से आती है, जिन्होंने एक मैसेज लिखा था कि एक वर्कर दीदी हैं, वो आपको आईपैड के लिए पेमेंट करना चाह रही हैं और अकाउंट नंबर मुझसे मांग रही हैं, तो प्लीज भेज दीजिएगा। तो मैं सभी बहनों को, जो भी बहनें वीडियो देख रही हैं, उन सब बहनों को कहना चाहूंगा कि आईपैड मैंने अपने ईएमआई पर ले लिया है, यानी किस्तों पर ले लिया है। 3 महीने में धीरे धीरे किस्त भर देंगे। पहली किस्त मैंने भर भी दी है, और वो भी आप सब बहनों के सपोर्ट से। तो बहुत सी बहनों ने सहयोग भेजा था, जिसकी वजह से ही मैंने पहली किस्त भर दी थी। 3 महीने का ही मैंने वहां पर ईएमआई के लिए जो अप्लाई किया था, तो 3 महीने में 10,400 या 500 ऐसे समथिंग 11,000 आप कह सकते हैं, ऐसे करके चीजें थी। 10,500 शायद था। तो ऐसे 3 महीने का जो है भरना है बस। तो पहला वाला मैंने भर दिया, आप सब बहनों ने सपोर्ट किया और आपकी बदौलत ही वो आ गया है, तो उतनी जल्दी हो गई। अब बाकी के जो 2 महीने बचे हैं बहनों, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, धीरे धीरे हम उसको चुका देंगे, भर देंगे। तो अब टेंशन नहीं लेनी है। अब किसी भी बहन को हमारी मदद के लिए, आईपैड के लिए अब कोई जरूरी नहीं है कि आप भेजें। तो धन्यवाद बहनों जिन्होंने भी सपोर्ट किया है अभी तक पिछले 1 महीने।
तो उन सब बहनों का बहुत बहुत जो है धन्यवाद है। और उन सब बहनों के मैंने जो है ब्रॉडकास्ट के लिए ग्रुप भी बनाया था और उसमें उनको शामिल भी किया है। और जैसा कि मैंने कहा था, उनको सूचनाएं भी मेरे द्वारा दे दी जाती हैं, चाहे वो मानदेय के मैसेज हो या फिर जो है किसी तरह की अन्य सूचना हो। जैसे कि आप इन्हीं को देख लो, लखजीत कौर बहन है, रामपुर से आती हैं। इनको भी देखो, ये मैसेज कल चला गया था 3 बजे दोपहर में, खातों में लगा 4500 रुपया मानदेय, देखो कल सक्सेस होने लगा, उसी का उनको मैंने भेजा था। और देखो इनका ये इन्होंने लिखा भी था कि नीचे, भैया जी हमारे खाते में भी 7/1/2023 को यहां पर 9000 रुपया आया है। तो दरअसल 7/1 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 7 को पैसा लगा था, बाकी सक्सेस हुआ है, तो वो कल आप लोगों का 10 तारीख को सक्सेस हुआ है। तो इन बहन का 9000 आया है, क्योंकि इनका पिछले महीने का भी बकाया था। कुछ बहनें रह गई थी जिनकी जन्मतिथि फीड नहीं थी, उनका 2-2 और 3-3 महीनों से पैसा नहीं आ रहा था। वही वाली ये बेचारी बहनें हैं जिनका 9-9 हजार आपने देखा है। और इसीलिए मैंने कल थंबनेल पर भी लिखा था, 1 महीने का 4500, 2 महीने का जो है 9000, मैंने साफ साफ लिखा था। ठीक, तो ताकि आप लोग समझ जाएं, जिनका 9000 आया है उनका 2-2 महीने का वो उसमें केंद्र सरकार का 45 प्लस 4500 शामिल है। आज जो आ रहा है, जो लग रहा है जिसके लिए ये वीडियो, वो 1500 है अपनी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार का, तो राज्य सरकार का जो अतिरिक्त मानदेय या फिर जिसको पीएलआई बोल लो, वो पैसे के बारे में। अब देखिएगा, एक ये मैसेज आया है जो कि बहन ने लिखा कि मैं राजू वर्मा, जिला धार, एमपी से हूं। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूं और हमारे नवंबर और दिसंबर का सैलरी नहीं डली है, लेकिन 2 कार्यकर्ता की केंद्र की आ गई है और बाकी की नहीं। और हमारा जो सेक्टर है वो जो दिगठान लिखा गया है, ये पड़ता है। तो देखो एमपी के धार जिले में भी देखो पैसा नहीं आ रहा है, और इनके इस जो है वहां पर इनका नहीं आया, बाकी कुछ लोगों का इनका कहना है कि पास में आ भी गया है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं, ये आपके जिले के स्तर के अधिकारियों के ऊपर भाई डिपेंड करेंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब पर्टिकुलर आपका ही अकाउंट में क्यों नहीं आया, ये इसकी जानकारी हम तो भाई दे नहीं सकते, कोई नहीं दे सकता एक्चुअली बिना आपके जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के कहे। तो वही देंगे, और वो भी जब पता करेंगे तब देंगे, वरना पहली बार मौखिक रूप से जो मन में आएगा वो कह देंगे। तो या तो भाई सब्र कर लो या फिर अपने जिले के अधिकारी से संपर्क कर लो, तो 2 में से एक कार्य आपको करना पड़ेगा। बाकी एमपी के कुछ जिले हैं जहां पर पैसा आ रहा है और कुछ जिले हैं जहां पर नहीं आ रहा है। रीजन इसका यही है कि जिले के अधिकारियों के ऊपर ये मानदेय बनाना ये सब जो है होता है। तो वो लोग जहां कहीं अपना टाइम से चीजें करते हैं तो टाइम से पैसा मिलता जाता है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि बजट नहीं था, क्योंकि एमपी के शाजापुर जिले में पैसा समय से आ रहा है, हर बार आप देखते हैं। अब देखिएगा अगला एक मैसेज लिखा है, हाय सीमा दीक्षित, आंगनबाड़ी उन्नाव से हैं, और उन्नाव दरअसल जिला है, और हम इनके जो है सन हैं। भाई हमारा जो है मॉम के अकाउंट में भी 4500 रुपया आ गया है, रुद्राज दीक्षित है नाम इनका। तो और एनडीए के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं क्या, तो एनडीए के फॉर्म के लिए आप अपने सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर जाकर के विजिट करिएगा, वहां से जानकारी ले सकते हैं, इसकी जानकारी नहीं है। बाकी आगे ले चलते हैं, आपको कुछ और मानदेय के मैसेज दिखाते हैं। 2250 रुपया देखो कल ये आया था, और बहन ने लिखा था कि भैया जी जो है एक ही जो है महीने का आया है, मार्च 2022 से बंद थी, अब आई है, लेकिन बाकी नहीं आए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बात न्यूज में बताएं, और यह भी जो है मानदेय के बारे में जरूर बता दीजिएगा, बाकी पैसे भी आ जाएं। तो देखो बाकी पैसे के लिए अगर आपने प्रयास नहीं किया है, अगर बहुत पहले का बकाया है, तो अपने जिले के डीपीओ से संपर्क करिए, उनको एप्लीकेशन दीजिए, तभी वो संज्ञान चीजों पर लेंगे। खाली हाथ रख करके बैठे रहेंगी तो काफी जगह की तरह पैसा नहीं भी आ सकता है, बहुत सी बहनों का नहीं आता है। आगे देखिएगा, यहां पर गीता त्रिपाठी बहन है महाराजगंज से, उन्होंने एक ये मैसेज किया, यहां पर आप देख सकते हैं कि इनका भी देखो 4500 रुपया आ गया है, तो इसके बारे में उन्होंने लिखा। तो ये सब बहनें हमारी वो वाली हैं जो कि हमारे उसमें जुड़ी हैं, ग्रुप में जुड़ी हैं, और इसीलिए इनको ये मैसेज चले जाते हैं जब भी हम उसमें ब्रॉडकास्ट वाले ग्रुप में डालते हैं। अब चूंकि देखो इतनी सारी बहनें हमारी व्हाट्सएप पर जुड़ी हैं, सबके लिए जो सुविधा है वो तो स्टेटस की आपको पता ही है। अगर आपने हमारा नंबर सेव किया, हमने आपका सेव किया, नाम पता सब डाल करके, तो फिर आपको हमारे स्टेटस दिखाई देंगे, वहां से वीडियो की सभी लिंक आपको ताजी ताजी डेली मिलती ही रहती हैं। तो चाहे वहां से विजिट कर लो, वरना अपना यूट्यूब सब्सक्राइब कर लो, सीधा आपके फोन में खुद ही वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। अब रही बात जैसे ग्रुप में, तो ग्रुप में केवल वही बहनें हो पाई हैं जिन्होंने ऑल इंडिया को सपोर्ट किया था, और इसका मतलब नहीं कि बाकी बहनें सपोर्ट नहीं करती सब है, सबका स्वागत है। लेकिन बहनों आप ही बताओ, लाखों की तादाद में आप हो, और मैं कितने ग्रुप बना सकता हूं जो कि सभी बहनों को अगर मैं ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करूं तो नहीं कर सकता। आप सब बहनें जानती हैं, क्योंकि एक ग्रुप में 200 प्लस ही कुछ आते हैं लोग, 300 नहीं होते। अब समझ लो लाखों की तादाद में आप सब बहनों हो,
कई कई हजार तो व्हाट्सएप पर बहनें हमारी जुड़ी हैं। तो अब ऐसे में कितने ग्रुप बनाए, तो ग्रुप बनाना संभव नहीं है, इसलिए मैंने उन बहनों का जरूर बना दिया जिन बहनों ने सहयोग भी भेजा था, तो ताकि उनको कम से कम उनके लिए कुछ अलग से कर पाए। तो इसमें किसी के लिए नाराजगी वाली बात नहीं होनी चाहिए। बाकी ये बात नहीं है कि मैं बाकी बहनों की आवाज नहीं उठाता, मैं सभी बहनों के जो भी मानदेय के मैसेज आते हैं मैं देखो सबके दिखाता हूं। ये बहन है फूलमती जो कि रायबरेली से, इनका भी देखो 4500 आ गया। ऐसे बहन लीला जो कि बांदा से, इनका भी देखो 4500 कल 10 तारीख को आया था। ये अनीता बहन है पीलीभीत से, इनका भी देखो 4500 का मैसेज मेरे पास लगा है। और ये है सावित्री पांडे गोंडा से, इनका भी देखो 4500 से जो है 4500 लगा है। अब इन्होंने देखो सहयोग नहीं किया था, लेकिन फिर भी क्या इनका मैसेज नहीं आया, इनका मैसेज मैंने फिर भी दिखाया। तो ऐसे बहुत सी बहनें जिनके मैसेज आते रहते हैं। सत्यभामा यादव बहन है, मऊ से आती हैं, और इन्होंने देखो 4500 रुपया इनके आए हैं, तो उनका भी देखो मैसेज ये यहां पर आया है। ये लालमड़ी बहन है चंदौली से, इनका भी 4500 आया है कल। और इनके अलावा एक ये मैसेज लगा है कि भैया जी हम मथुरा जिले से हैं और इनका जो मानदेय है वो 2 महीने का नवंबर दिसंबर का आ गया है, तो 9000 रुपया आप यहां पर इनका देख सकते हैं, ये आ गया है 10 तारीख को कल। ऐसे ये बहन है उर्मिला बहराइच से, इनके वहां पर भी 4500 कल सक्सेस हो गया। लता शर्मा बहन हाथरस से 2250 रुपया, इनका भी कल सक्सेस हुआ है। ये है सोनू पांडे बहन फैजाबाद से, इनके वहां पर भी 10 तारीख को जो इनका भी पैसा आ गया, जिसके बारे में उन्होंने लिखा है। अभी कहीं जाइएगा मत, हम अभी आपको कुछ और मैसेज दिखाते हैं। जैसे कि ये तो मैसेज आपके हो चुके हैं, ये उर्मिला बहन का भी हो गया, इनके अलावा ये लता शर्मा बहन का भी हो गया, साथ ही सोनू पांडे बहन का हो गया। अब ये है मेरा दीक्षित बहन जो हरदोई से, हरदोई में भी कल सक्सेस हो गया, कल भी बताया था। सुनीता बहन गाजीपुर से, वहां पर भी कल सक्सेस हो गया। ये पप्पी बहन सीतापुर से, वहां पर भी जो है सक्सेस हो गया। ऐसे ये बहन है जो कि तनवीर जहां आजमगढ़ से, इनका भी देखो 4500 रुपया कल सक्सेस हो गया। ऐसे यहां पर ये मनीषा पांडे कुशीनगर से, उनके वहां पर भी आ गया। ये है सुनीता देवी बहन बदायूं से, इन्होंने लिखा कि जिला बदायूं में जो आंगनबाड़ी वैकेंसी निकली है उनके फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो अभी देखो वैकेंसी नहीं निकली है, आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। सरकारें केवल और अखबार वाले केवल कटिंग निकाल रहे हैं। सरकार बार बार कहती रहती है लेकिन भर्तियां नहीं निकलती हैं। आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी 6, 7, 8 महीना पहले पोस्ट निकाली थी कि 3 महीने में ही आंगनबाड़ी की भर्ती पूरी करवा लेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक आवेदन तक नहीं लिए। तो ये चीजें हैं, तो जब जैसा होगा चैनल पर मैं खुद बता दूंगा। सीमा बहन है सीतापुर से आती है, उनके द्वारा ये 4500 रुपए उनके भी आ गए। ये देखो यहां पर एक बहन है, लिखा है कि बस्ती जिले से है, जो है दुबौलिया वगैरह शायद परियोजना, 4500 आ गया, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। ये है यहां पर एक और जिन्होंने लिखा है कि प्रमाण पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा है इस तरह से। तो इन्होंने कहा कि मैंने सभी मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं। तो भाई कहीं ना कहीं अगर जो है कोई ना कोई कमी तो नहीं रह गई, इसको देख लो एक बार। प्रमाण पत्र में जाओ, उसमें खुद लिखा होगा क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा है, वहां पर पता भी चल जाता है कि क्या कुछ है ऐसा जो कंप्लीट ना हुआ हो या जो भी है, तो वहां से भी मिल जाएगा। नीलम बहन है कुशीनगर से, 4500 रुपया देखो इनका भी आ गया। ये है ममता सिंह बहन बादा से, 4500 का मैसेज इनका भी कल आ गया। ये है यहां पर पूनम देवी अलीगढ़ से, और इनका भी देखो 2250 का मैसेज आ गया। ये है यहां पर एक बहन जो कि रामपुर से आती हैं और सुपरवाइजर बहुत परेशान कर रही हैं, कोई मदद हो सकती है क्या। तो देखो भाई मदद तो सब हो जाएगी, बशर्ते आप लड़ना चाहेंगे कि नहीं। आपके पास क्या सबूत है सुपरवाइजर परेशान करती? पहली बात तो सबूत होना चाहिए, क्योंकि बिना सबूत के कोई भी अधिकारी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा। तो इसीलिए पहली बात आपके पास सबूत हो। दूसरी बात, आप उन सबूतों को लेकर के खुद लड़ने के लिए भी सक्षम है कि नहीं, यानी खुद भी लड़ना चाहते हैं या नहीं। यानी ये मत करना कि टटिया की आड़ में शिकार खेलने जैसा ना हो कि आप सोचे हमारा नाम ना आए और कार्रवाई हो जाए। तो क्या ऐसा संभव है? जहां कई बहनें खुल के लड़ती हैं तब तो जो है लड़ना मुश्किल पड़ जाता है, तो क्योंकि अधिकारी को बचाते रहते हैं कभी कभी। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको भी लड़ना होगा, आप भी शिकायत करेंगे, क्योंकि समस्या आप लोगों की है। अगर आप ही उसके लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर हमारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अधिकारी कह देंगे कि वो तो फर्जी में चिल्ला रहा है, यहां पर बहनों को कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप सबसे ही जो है लिखवा लेंगे, साइन करवा लेंगे, आप लोग खुद ही बयान देंगी, कहेंगे कि हमारे यहां कुछ ऐसा होता ही नहीं है। तो दोषी कौन हो जाएगा? हम ही हुए ना। तो इसीलिए जरूरी क्या है कि आपका भी लड़ना जरूरी है। अगर आप ही नहीं लड़ेंगे तो हमारी बात खराब हो जाएगी। इस वजह से आपको भी सोचना चाहिए इन मुद्दों पर। आगे देखिएगा, सुशीला बहन है हरदोई से, 4500 का इनका भी मैसेज आया। ये साधना बहन बलिया से, देखो 9000 रुपया इनका आया। सितंबर और दिसंबर का मानदेय है, क्योंकि जिसका पहले सितंबर वाला आ गया था उनका 4500 ही आया है। इस तरीके से उन्होंने अपना लिखा, जो भी उनको ऐसा जानकारी में आया है। अब ये रानी बहन है कानपुर नगर से, जिनके वहां पर भी देखो ये पैसा इनका भी 9000 रुपया आप यहां पर देख सकते हैं, ये लगा हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है, काफी बहनों का आ गया। अब जिन बहनों ने हो सकता है बातें मानी हो, जिन लोगों को अपना सूचित किया हो, या वहां के जिले के अधिकारी ही
जो है संज्ञान उन्होंने ही लिया हो बहनों की समस्याओं पर, तो उन्होंने पैसा लगवाना शुरू किया और बहनों का आया। मंजू सिंह बहन सुल्तानपुर से, उनके वहां से देखो 4500 का उनका भी मैसेज आया। ये कामनी बहन कानपुर देहात से, उनके वहां पर भी 4500 का मैसेज आ गया। सरोज बहन कुशीनगर से, वहां पर भी देखो 4500 का मैसेज आ गया। ये सारिका बहन है कानपुर देहात से, वहां से भी देखो उनका भी पैसा आ गया। ये मुन्नी बहन शाहजहांपुर से, उनका भी आ गया। और इनके अलावा ये मधु बहन हापुड़ से, उन्होंने लिखा कि भैया जी आपकी वीडियो देखिए, ये पैसा 3 महीने का है और हमारे यहाँ 3 माह से मानदेय नहीं आ रहा, इस तरह से उन्होंने बताया है। तो भाई अगर मानदेय नहीं आ रहा है बहनों, तो अपने वहां अधिकारी को आप सूचित कर सकती हैं। इनके अलावा ये यहां पर एक मैसेज है जो है गंगा गंगवार बहन है पीलीभीत से आती, 4500 इनका भी आ गया। ऐसे एक जानकारी है प्रवीण कुमार भाई है एटा से आते हैं और उन्होंने एक ये जो है हमें थीम जैसा भेजा जिसमें लिखा है कि 11 जनवरी आज है, बुधवार है और समय 10 बजे प्रदर्शनी पंडाल में मिशन शक्ति बनाम लैंगिक हमलों को लेकर के चर्चाएं की जाएंगी। तो एक महोत्सव टाइप का आप कह सकते हैं होने वाला है। राजकीय जिला कृषि एवं औद्योगिक विकास प्रदर्शनी होगी एटा जिले में, जिसमें आपकी मुख्य अतिथि हैं माननीय बेबी रानी मौर्य जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, महिला कल्याण बाल विकास मंत्री हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ में। और उसके अलावा निर्मला दीक्षित हैं, काफी लोग यहां पर शामिल हैं और सभी लोग उसमें आने वाले हैं। तो हम एटा के लोग इस तरीके से किए, पूरा थीम हमको भेजा गया है मिशन शक्ति और बहुत सारे जो है कार्यक्रमों को लेकर के ये किया जा रहा है। अब दोस्तों आज के इस वाले वीडियो को यहीं रखते हैं और अगले वीडियो में आप सबको फिर मिलते हैं। धन्यवाद।